दोस्तों आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि जीएसटी फाइल को कैसे क्रिएट करें। जैसे मेरे पास ये डमी इनवॉइस है और इसमें हम मार्ग में क्या क्या रिपोर्ट जनरेट करेंगे जीएसटी 3B के लिए। तो पहले जो है इसका एक मैं ब्लैंक एक्सेल सीट वीडियो में डाल दूँगा लिंक में, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे सबसे ऊपर जो है से परचेज लिखा हुआ है, उसके बाद परचेज IGST है, फिर उसके नीचे टोटल है, टोटल के नीचे फिर सेल का जितने भी आएगा सेल वैल्यू डाल देंगे। और उसके बाद टैक्स वगैरह जो है ऑटो कैलकुलेट कर लेगा, फार्मूला इसमें एडेड है। और जो है तो हम यहाँ से एक्सेल से अब यहाँ से जाते हैं, ये हमारा जनवरी टू मार्च के लिए बना रहे हैं डमी इनवॉइस जो कि जीएसटी फाइल के लिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ये जो सेल एंड परचेज समरी है, डायरेक्ट हम मार्ग सॉफ्टवेयर से सेल एंड परचेज समरी को ही उठाएंगे। और उसके बाद जो है और भी तरीके हैं इसे चेक करने के लिए, ताकि हम अपने डाटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के बाद उसे हम रेक्टिफाई कर सकें। तो ये हमारा डाटा जो है सही है पोर्टल पे डालने के लिए जीएसटी 3B के लिए या नहीं। तो हम जो है इसे अभी क्लोज करते हैं। एक बार ये जो सीट है एक्सेल सीट मैं लिंक में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो क्या है, आप डायरेक्ट जो सेल परचेज समरी है उसमें पेस्ट करते ही एक बार चेक करना होगा, क्योंकि 5% के हिसाब से 5% आना चाहिए। 5%, 12% या फिर 18% की वैल्यू जो है उसी के हिसाब से पुट होना चाहिए। तो इसके बाद हम मार्क सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं और देखते हैं से हमें ये फ़ाइल जो है सेल परचेज समरी का कहाँ से कैसे निकालना है। तो हम आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद हम आते हैं जीएसटी के बाद टैक्स रजिस्टर एंड समरी, और इसमें परचेज एंड सेल समरी आ गया है। और जो हम डेट हम चूज करेंगे, पहले एक बार हमें लास्ट ईयर के चाहिए था, तो यहाँ से हम बैक करेंगे और दोबारा से जो जिस ईयर के चाहिए तो वहाँ से हम टैक्स रजिस्टर एंड समरी और परचेज सेल एंड परचेज समरी, और यहाँ हम डालेंगे डेट जो भी कि अगर क्वार्टरली ले रहे हैं तो क्वार्टरली या फिर मंथली जिस हिसाब से चाहिए। फिर उसके बाद हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उसके बाद ये है हमारा एक्सेल ओपन हो चुका है। तो यहाँ से हम टोटल सेल को कॉपी करेंगे, मतलब टोटल डाटा को एक्सेल सीट को कॉपी करके, और जो हमने जो एक्सेल सीट बना रखा है जीएसटी फाइल के लिए वहाँ हम जाकर पेस्ट कर देंगे। और यहाँ जो हमने पेस्ट कर दिया है, अब इसके बाद जो है हमें चेक करना है, यानी कि 5% हमारा 5% पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। तो ये हमें चेक करना ज़रूरी है, एक एक सेल को चेक कर लेंगे। जैसे 18% वाला 18 पे मैच कर रहा है। और वैसे ही अगर IGST में कुछ फिगर होता है तो IGST को देखते हैं, नहीं तो फिर हम सेल को चेक करेंगे। अब इसका टोटल मैं देख लेता हूँ। और ये जो CGST HGST का फार्मूला लगा हुआ है तो वो आप कॉपी कर सकते हैं, यानी कि 5% का है 0.25 इंटू जो अमाउंट है तो उसका 2.5% आ गया है CGST, और SGST 2.5%। अगर IGST होता है तो हम 5% डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे। तो ये सारा चेक करने के बाद फिर हम आते हैं सेल पे। सेल पे एक बार चेक करते हैं जो हमारा वैल्यू हमने जो लिया है वो सही है। यह हमारा 5% का हो गया, 12% का, और नीचे वाला 18% ये हमने ले लिया है। और उसके नीचे जो आता है हमारा लायबिलिटी हो गया और इनपुट है। पहले जो है ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे एग्जाम्प्ट का एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और जैसे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है लास्ट क्वार्टर का या फिर लास्ट मंथ में ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या रह गया था, तो ये एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो है ओपनिंग बैलेंस 0 है। और हम
जैसे इसका टोटल भी मैच कर लेते हैं, जो उसी हिसाब से जो हमने फाइल में डाला है कि हमारा टोटल भी मैच कर रहा है। और ओपनिंग बैलेंस जो है लास्ट हमारा 0 था। और इसमें जो है इनपुट जो कि हमारा परचेज है, तो परचेज जो हमने लिया था तो उसका टैक्स हम ले लेंगे CGST, SGST, IGST है। इनकेस अगर IGST होता है तो वो ऑटो आ जाएगा, और नहीं तो और दोबारा जो है लायबिलिटी लेंगे आउटपुट यानी, तो आउटपुट भी हमारा यहीं से आ जाएगा। उसके बाद जो है हम इसे माइनस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए। और उसके बाद ये जो कहते हैं F41 माइनस F42 यानी कि इनपुट माइनस आउटपुट करेंगे। उसके बाद जो हमारा टैक्स निकल के आ जाएगा, सर हमें टैक्स कितना पे करना है। तो ये तो हमारे बुक्स के हिसाब से टैक्स शो कर रहा है। और एक बार जो है हम GST के हिसाब से भी देखेंगे, तो GST पोर्टल पर जा कर के सब पार्टी हमें कितना इनपुट दे रही है। और उसके बाद जो है हमें हमारा जो टैक्स है, टैक्स में डिफरेंस कितना क्या निकल के आ रहा है। तो यहाँ आने के बाद हम देखते हैं, बैक करेंगे, सर्विस पे जाएंगे और रिटर्न्स के बाद रिटर्न लायबिलिटी। यहाँ आने के बाद जो है हम यहाँ पे ईयर चूज़ करेंगे, जैसे 24-25 हमने ले लिया है। और उसके बाद सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो हमारे ये जो लास्ट में शो कर रहा है मार्च में 253,027, तो ये हमारा वैल्यू जो है मतलब पार्टी दे रही है, ठीक है। और एज पर पार्टी, और जो हमारा आउटपुट है लायबिलिटी यानी, तो उसे देखते हैं। तो ये जो है 674 जो है, जो हमारे बुक्स और पार्टी के हिसाब से 674 का डिफरेंस निकल के आ रहा है। और हमने जो टैक्स निकाला था 35,350 रुपये, और बट पार्टी के हिसाब से हो रहा है 34,676 जो कि हमें जमा करना है। तो इसमें अब ये देखना है हम पार्टी के हिसाब से जमा करना चाहते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग। तो उस हिसाब से हम देख सकते हैं हमें किस हिसाब से जमा करना है। अगर पार्टी के साथ जाना चाहते हैं तो पार्टी के हिसाब से जो टैक्स बन रहा है तो उस हिसाब से ले सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से लेना है अपने बुक्स के हिसाब से, तो बुक्स के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम डाटा तैयार करके, या फिर खुद से फाइल करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, नहीं तो अपने CA को दे सकते हैं ताकि वो आसानी से फाइल कर सकें। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।